Hello dear students, welcome to my class. Today we are going to solve question number 6 to question number 10 of this exercise 15.1. So let's begin with question number 6. Question number 6, a bag contains lemon flavor. ये देखिए कैंडल्स नहीं है, ये क्या होगा आपका कैंडीज़ है. A bag contains lemon flavor candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? देखिए आपके पास एक बैग है जिसमें ओनली क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडीज़ हैं, ठीक है. और मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. मालिनी बैग में बिना देखे क्या कर रही है, कैंडी को निकाल रही है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट फर्स्ट एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडी. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी, कि जो मालिनी ने कैंडी उठाई है वो क्या है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है. तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं. अब देखिए हमारा बैग जो था, बैग में ओनली क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडीज़ है. तो जब लेमन फ्लेवर कैंडीज़ है तो उसमें ऑब्वियसली ऑरेंज फ्लेवर कैंडी एक भी नहीं होंगी. अब जब ऑरेंज फ्लेवर कैंडी हमारे पास है ही नहीं तो उस बैग से हम निकाल ही नहीं सकते. इट मीन्स ये कौन सा इवेंट हो गया आपका, इम्पॉसिबल इवेंट. और इम्पॉसिबल इवेंट की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0. तो देखिए आंसर 1, कंसीडर द इवेंट रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज़. क्या हो रहा है यहाँ पर, ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज़ है बैग में. सिंस नो आउटकम्स गिव्स एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो यहाँ ऐसा कोई आउटकम्स ही नहीं होगा जिसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडी. देयरफॉर इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट. इसलिए ये क्या है आपका एक इम्पॉसिबल इवेंट है. सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज़ 0. तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0. सेकेंड क्वेश्चन, अ लेमन फ्लेवर कैंडीज़. अब देखिए बैग जो है, बैग में ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज़ हैं. तो जब इससे आप बाहर कैंडी निकालेंगे तो वो ऑब्वियसली लेमन फ्लेवर कैंडी ही होगी. तो एक ये श्योर इवेंट है क्योंकि आप जितनी भी कैंडीज़ निकालेंगे वो सारी ही लेमन फ्लेवर कैंडीज़ हैं. तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी, 1. तो देखिए सेकेंड का आंसर, कंसीडर द इवेंट ऑफ टेकिंग a lemon flavor candy out of a bag containing only lemon flavor candies. This event is a certain event. Sure event को हम certain event भी कहते हैं. तो this event is a certain event, so its probability is 1. तो इसकी probability क्या होगी आपकी, 1. Question number 7. It is given that in a group of 3 students, आपके पास क्या दिया हुआ है, 3 students का group, the probability of 2 students नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, जिनमें से 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 0.992. वाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे. तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी किसकी, दोनों स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे होने की. तो देखिए आपको मैंने एक रिलेशनशिप बताया था, PE + PE बार इज इक्वल टू क्या होता है, 1. किसी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग का सम कितना होता है, हमेशा 1. तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे. हमने बताया कि जो ई है इवेंट, वो इवेंट क्या है, सेम बर्थडे होने का है. तो PE इज इक्वल टू, देखिए हमें यहाँ पर दिया है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे और हमने यहाँ इवेंट ई को क्या माना है, हैविंग. इट मीन सेम बर्थडे होने का इवेंट. तो ये आपको क्या दिया हुआ है, PE बार इज इक्वल टू दिया है 0.992 और वी नो डैट PE + PE बार इज इक्वल टू 1. देयरफॉर यहाँ आप निकालेंगे PE इज इक्वल टू 1 - PE बार 1 - 0.992. तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 0.008. सो आंसर इज 0.008. क्वेश्चन नंबर 8, a bag contains 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स. देखिए आपके पास कितनी, 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं. तो टोटल बॉल्स आपके पास कितनी हो जाएंगी, 8 बॉल्स, ठीक है. अ बॉल इज ड्रा एट रैंडम फ्रॉम द बैग. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड नॉट रेड. तो हमें रेड होने और रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो देखिए टोटल बॉल कितनी है आपके पास, 8
और रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए रेड होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम्स हमारे पास हैं 8 और रेड बॉल्स हैं हमारे पास 3, तो रेड बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास 3/8। और आपके पास सेकंड क्या निकालना है, नॉट रेड, मतलब रेड नहीं होना चाहिए। रेड को अगर हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो आपके पास ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगे 5, तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास 5/8। तो चलिए हम आंसर चेक करते हैं। There are 3 + 5 = 8 balls। यहाँ कितनी बॉल्स हैं 8 balls in a bag। Out of these 8 balls, one can be chosen in 8 ways। तो आपके पास ये जो बॉल्स हैं वो कितने तरीके से चूज़ की जा सकती हैं 8 वेज से। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट = 8। सिंस the bag contains 3 red balls, therefore one red ball can be drawn in 3 ways। Therefore favorable number of elementary event = 3, hence probability getting a red ball = 3/8। Question number 2, since the bag contains 5 black balls along with the 3 red balls, therefore one black ball जो कि क्या है रेड नहीं है, बॉल कैन बी ड्रॉ इन 5 वेज। देखिए यहाँ पर हमारे पास कितनी बॉल थी रेड 3 और 5 क्या थी ब्लैक। अब हमें रेड बॉल नहीं चाहिए, इट मीन्स हमारे पास कितनी बॉल है 5 ब्लैक है, तो एलिमेंट्री इवेंट हमारे फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट क्या हो जाएंगे 5। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 5/8। तो हैंस भी गेटिंग अ ब्लैक बॉल = यहाँ आप नॉट रेड भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में नॉट रेड ही कहा गया है। तो हैंस P = नॉट रेड = 5/8। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। देखिए आपके पास 5 रेड 8 वाइट एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, इट मीन्स आपके पास टोटल मार्बल्स हैं 17। One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marbles taken out will be red, white and not green? तो देखिए रेड के निकालना है। देखिए टोटल मार्बल्स आपके पास कितने हैं 17 है ना, और रेड निकालना है तो रेड कितने हैं 5, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका 5/17। सेकेंड देखिए वाइट, तो वाइट कितने हैं हमारे पास 8, तो 8/17। एंड लास्ट हमारे पास नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल मार्बल्स है 17 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13/17। तो देखिए हमने शॉर्ट में बताया आपको। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है आपको। Total number of marble in the box 5 + 8 + 4 = 70। Total number of elementary event = 70। There are 5 red marbles in the box। फर्स्ट हम probability निकाल रहे हैं रेड होने की, तो favorable number of elementary event = 5। Probability getting a red marbles = 5/17। Second question, वाइट होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो देयर आर 8 वाइट मार्बल्स इन अ बॉक्स। बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं आपके वाइट 8। फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट = 8। प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ वाइट मार्बल्स = 8/17। थर्ड, देयर आर 5 + 8 13 मार्बल्स इन द बॉक्स विच आर नॉट ग्रीन। ऐसे कितने मार्बल्स हैं जो ग्रीन नहीं हैं 13। Favorable number of elementary event = 13। Therefore P not getting a green marble, green marble ना होने की probability क्या हो जाएगी आपके पास 13/17। Question number 10, a piggy bank contains 150 coins। It means 50 पैसे के कितने coins हैं आपके पास 100। Then 50 रुपीज़ 1 कॉइन, और ₹1 के आपके पास कितने कॉइन हैं 50। 20 रुपीज़ 2 कॉइन, आपके पास ₹2 के कितने कॉइन्स हैं 20। एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन।
मीन्स ₹5 के कितने कॉइन्स है आपके पास? 10। तो टोटल आपके पास कॉइन कितने हैं? 180। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट ऑफ कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, तो हमें बतानी है, देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? विल बी अ 50 पैसे कॉइन, देन हमें बताना है विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन अ पिगी बैंक, हमारे पास पिगी बैंक में कितने कॉइन्स है? देखिए मैंने आपको बताया टोटल है 180। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 180। देयर आर 150 कॉइन्स इन द पिगी बैंक। देखिए आपके पास 100 कॉइन है 50 पैसे के, तो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा आपके पास? 100। तो फॉलिंग आउट ऑफ आप 50 पैसे कॉइन कितने हो जाएंगे आपके पास? 100/180। इन्हें कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा आपके पास? 5/9। सेकेंड, देयर आर 100 + 50 + 20 इट मीन्स 170। आपसे क्या कहा गया है कि 5 रुपीज़ के कॉइन नहीं होना चाहिए, और 5 रुपीज़ के कॉइन ओनली क्या थे? 10। तो हमने क्या किया? 180 में से 10 को माइनस किया, तो आंसर इस क्या होगा हमारे पास? 170। मीन्स हमारे 5 रुपीज़ के कॉइन नहीं होना चाहिए थे, तो ये हमारे टोटल कॉइन 5 रुपीज़ के जो नहीं है वो कितने हैं? 170 कॉइन्स अदर देन ₹5। Therefore favorable number of elementary event is equal to 170. Therefore falling out of a coin other than ₹5 coin is equal to 170/180। 0 से 0 कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा आपके पास? 17/18।